हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज प्रतिशत, ठीक है। तो उस बेस में हम आगे क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं प्रतिशत में चुनाव से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगी। तो देखिए इधर, ठीक, ये क्या है, एक नगर है, ठीक है, एक नगर है। ये अपने आप में पूरा 100% है, ठीक। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ये पहला प्रत्याशी है और दूसरा प्रत्याशी। तो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 48% वोट मत प्राप्त किया, ठीक है, और 1200 मतों से हार गया, ठीक है। तो हमसे पूछेगा कि नगर की कुल संख्या। तो नगर की कुल संख्या, ठीक है। तो ये नगर का क्या है, ये अपने आप में पूरा 100% है, ठीक है। तो उनमें से एक प्रत्याशी जो है वो 48% वोट प्राप्त किया। तो दूसरा प्रत्याशी कितना वोट प्राप्त करेगा, 52%। तब तो 52 और 48 मिलकर 100% बनेगा, ठीक है। तो दूसरा प्रत्याशी जो है वो 52% पाया और जीत गया। तब क्या है, ये 52 में और 48 में सिर्फ 4% का ही अंतर है। तो हम 4% जब निकालते हैं तब कैसे करते हैं, ये पूरा टोटल कितना है, ये 100% है। 100% में 48% वोट प्राप्त किया और दूसरा 52%। तो इन दोनों में अंतर 4% है और पूरा टोटल कितना मत से हारा है, 1200 मत से हारा है। तो हम जब 4% निकालेंगे तब 1200 को हम 4 से भाग दे देंगे, तब और 100 से गुना कर दे देंगे, ठीक है। तब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 तिया 12 और डबल 0, ठीक है। अब इन दोनों को 300 को और 100 को हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है, 30,000। ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही ये एक क्या था, क्वेश्चन है, ठीक। हम आगे करते हैं और क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर प्राप्त करके 16,000 वोटों से हार गया। तो कुल कितने मत पड़े, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पिछले मैं बताई थी ना, उसी में क्वेश्चन है ये। तो ये क्या है, ये नगर है, ये नगर है 100% अपने आप, ठीक। तब क्या है, ये एक प्रत्याशी है और ये दूसरा प्रत्याशी है। तो जो पहला प्रत्याशी है वो 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। ये जो पहला प्रत्याशी है वो 30% लेके हार गया। तो ये अपने आप में पूरा 100% है, ठीक है। तो जब पहला जो प्रत्याशी है वो 30% लेके हार गया तो दूसरा प्रत्याशी कितना, 70% जीतेगा, ठीक है, 70% लेके जीतेगा। तो ये 70 और 30 में दोनों में अंतर कितना है, 40% का ही है। तो जब हम 40% निकालते हैं तो ये 16,000 को हम 40 से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे। 16,000 बटे 40 गुना 100। तब ये और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 चौक 16 और ये 000, ठीक है।
तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको और इसको गुना करेंगे तो ये 4000 हमारा आंसर आ जाए, 40,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डी नंबर आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला दिया है 1890, दूसरा दिया है 1800, तीसरा दिया है 1860 और चौथा दिया है 1850। तो ये एक नगर है। ठीक, नगर क्या है अपने 100% है। ठीक है, तब जो एक उम्मीदवार है, जो पहला प्रत्याशी है, वो 71% मत मिलते हैं। ठीक है, और जो ये क्या है जीतता है। ठीक है, और जो दूसरा प्रत्याशी है, ये आपका दूसरा प्रत्याशी, जब पूरा टोटल 100% है, 100% में 71% एक प्रत्याशी को मिलता है, तो दूसरा प्रत्याशी कितना मिलेगा उसको, 29% लेकर वो हार जाता है। ठीक है, तब इन दोनों में अंतर कितने का है, 42% बस का ही अंतर है। तो हम 42% जब निकालेंगे तब क्या करेंगे, ये 756 मतों से चुनाव जीत जाता है बोला है, तब क्या करेंगे 756 बटे 42 करेंगे और इंटू 100 करेंगे, तब ये हो जाएगा 7 6 42, 7 एकम और 7 अट्ठे 56। अब 18 और 100 को जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1800, ये आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर का। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एक नगर है, उसमें 6000 मत पड़े हैं। ठीक है, 6000 मत पड़े हैं, तो इसमें से 10% मत अवैध है। ठीक है, 10% मत जो है वो क्या है अवैध है, और ये अपने आप में पूरा 100% है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जब ये पूरा अपने आप में 100% है, इसमें से 10 मत क्या है अवैध है, तो कितना बचेगा 90% बचेगा ना। तब क्या करेंगे, इस 6000 में हम 90% निकालेंगे, 6000 ठीक है इंटू 90 बटे 100। इसका हम जब क्या निकालेंगे परसेंटेज निकालेंगे, तो ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0 दोनों कट जाएगा। ठीक है, तब इसको 600 को और 9 को हम गुना करेंगे तो 6 नियम 54। ठीक है, 6 नियम 54 और ये 00 ऐसे। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं बताती हूँ कि वैध और अवैध क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि ये चुनाव हो रहा है। ठीक है, चुनाव में 4 चिन्ह हैं। ठीक है, ये क्या है गोला वाला है, और ये ट्रायंगल वाला, और ये चिन्ह टाइप, और ये क्या है स्टार टाइप। ठीक है, ये ऐसी हो गया, ये 4 चिन्ह है, तो इसका प्रत्याशी और इसका इसमें 4 प्रत्याशी है। ठीक है, मान लेते हैं। तो जो वोट देते हैं, एक व्यक्ति वो वोट दे रहा है, इसमें दे रहा है वोट फर्स्ट वाले में, लेकिन जब फोल्ड करता है तो सेकंड वाला में छप जाता है। ठीक है, उसका जब मुहर इसमें लगाता है, ठीक है, वोट इसमें डालता है, लेकिन फोल्ड करने के बाद इसमें छप जाता है। तो जो प्रत्याशी है वो पहला वाला प्रत्याशी बोलता है कि नहीं वो मत मुझे दिया है, और सेकंड वाला बोलता है कि वो मत मुझे दिया है। तब वो क्या हो जाता है, ये मत अवैध हो जाता है। तो ये क्या है वैध और अवैध। ठीक, अब क्या होगा कि इसका हम जब 6000 का 90% निकाले तब हमारे पास कितना आया 5400। ठीक है, तो उसमें से एक प्रत्याशी है,
एक प्रत्याशी है। ठीक है, ये एक प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त होता है, 60% मत मिलता है। ठीक है, तो जब ये अपने आप में क्या है, 100%, ये वैध है। ठीक है, 10% अवैध था, उसमें के कितना बचा था, 90%। तब हम 90% का जब 6000 में 90% निकाले तब कितना आया, 5400। तब ये 5400 में 100% अपने हैं। ठीक है, ये पूरा 100% है, तो ये क्या है, वैध है। तो जब एक प्रत्याशी को 60% मत मिला तो दूसरा प्रत्याशी को कितना मत मिलेगा, 40% मत मिलेगा। तब तो ये जाके 40 और 60 मिलकर 100 होगा। अब क्या करेंगे, हम इस 5400 का 40% निकालेंगे। तब क्या करेंगे, ये 5400 इंटू 40/100 करेंगे। तब ये हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो, ये और ये। अब ये 540 को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2160। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे ही इस बेस में हम आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 7500 मत वोट पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, कितने वैध मत मिले, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है कि ये एक नगर है, पिछला मैं बताई थी वैसे सेम बनाना है। नगर है, उसमें एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो कुल कितना मत है, 7500 ये है। ठीक है, अब क्या है, इसमें इन मतों में से 20% मत अवैध है। इनमें से 20% जो मत है वो क्या है, अवैध है। ये हो गया। तो जब ये अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, तो जब इसमें से 20% मत क्या है, अवैध है, तो कितना प्रतिशत बचेगा, अब 80% बचेगा। ठीक है, तब हम इस 7500 का 80% निकालते हैं। ये 7500 है, इसका जब हम 80% निकालेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर बचेगा, ये 6000। ठीक, तो इस 7500 का 80% कितना बचेगा, ये 6000 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा। ये क्या है, अपने आप में 100% है, ये वैध है। ठीक, तब इसमें से क्या बोला है कि यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले। अब ये जो वैध मत हैं उसमें एक प्रत्याशी है, एक प्रत्याशी को कितना मत मिले हैं, 55%। ये है 55% मत मिले। ठीक है, तो और दूसरा प्रत्याशी को कितना मिलेगा, ठीक है, इसको बताना है। तो ये अपने आप में 100% है, तो एक प्रत्याशी को 55% मिल रहा है, तो दूसरा प्रत्याशी को कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। तब तो ये 45% और 55% दोनों मिलकर 100% हो जाएंगे। अब ये 6000 में हम 45% निकालते हैं। ठीक, ये आपका 6000 का 45% निकालते हैं, तो ये जीरो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 2700। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर का। वैसे ही इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व करिए। वैसे ही अगला क्वेश्चन है आपका, ये एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यदि कुल मतों की संख्या 1,80,000 हो तो 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने कुल वैध मिले, कुल वैध मत पड़े। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले इसमें क्या बोला है, एक नगर है, उसमें कितना है, कितना मत पड़े हैं,
कुल मतों की 1,80,000, ये हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि इसमें से 10% मत अवैध है। 10% जो मत है वो क्या है, अवैध है। तो ये अपने आप में कितना है, 100% है। तो जब इसमें से 10% मत अवैध है तब कितना परसेंट बचेगा, 90% बचेगा। ठीक, अब हम इस 1,80,000 का 90% निकालते हैं। 1,80,000 का हम जब 90% निकालेंगे तब ये जीरो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये। ठीक है, 16,200 ये बचेगा। अब क्या करेंगे, ये जो 16,200 है वे क्या है, वैध मत है। ये आपका क्या आ जाएगा, 16,200। ठीक है, ये अपने आप में 100% है, ये वैध मत है, ये आपका वैध मत है। ठीक, अब क्या बोला है कि यदि पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को, अब इसमें से जो पहला उम्मीदवार है उसको 80% मत मिलते हैं। ठीक है, ये आपका 80% मत हो गया। ठीक, तो ये अपने आप में 100% है, तो ये जो पहला प्रत्याशी है उसको 80% मिल गया, तो दूसरे को कितना मिल जाएगा, 20% मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, क्योंकि 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस 16,200 का 20% निकालते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा, 16,200, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब हम, सॉरी यहाँ 3 जीरो है ना, यहाँ 1 जीरो और आएगा, ऐसे ऐसे 1,62,000 ना, सॉरी ये ऐसे। ठीक है, तब ना इसका हम जब 1,62,000 का 20% निकालते हैं। ठीक है, इसका 20% जब हम निकालेंगे तो ये जीरो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 3, 2 और 4 और ये डबल जीरो, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही।